ये लिस्ट देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इस लिस्ट को देख के बड़े खुश हो रहे होंगे वो बंदे जो बाबर आजम से तंग थे, जिनको तकलीफ थी कि ये बाबर आजम क्यों नंबर 1 बैट्समैन है। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का इशू था, उनको बाबर आजम से पर्सनल माइलस्टोन्स का मसला था। अब खुश हैं। टॉप 10 के अंदर, टॉप 11 के अंदर एक भी पाकिस्तानी नहीं है। और ये चीज देखकर तो मैं कहता हूं कि बड़ी खुशी हो रही होगी उन गैरतमंद पाकिस्तानियों को कि जो हमेशा बाबर आजम के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन अभी भी उनके लिए तकलीफ का बाइस एक बात है, और वो बात यह है कि अभी भी वही बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे टॉप रैंक्ड बैट्समैन वही है। वो जो कहते हैं कि बाबर आजम टी20 का खिलाड़ी नहीं है, वो ये आंखें खोल के देख लें कि पाकिस्तान की या जो भी टी20 इंटरनेशनल की रैंकिंग्स हैं बैटिंग की, मेंस की, उनमें एक ही बंदा टॉप पर है पाकिस्तानी, और उसका नाम है बाबर आजम। सेकंड नंबर पर मोहम्मद रिजवान। अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर कि जो स्टेज पर बैठकर ये बात बोलते हैं कि हमने टी20 की टीम अनाउंस की है और ये बाबर और रिजवान ओडीआई के प्लेयर हैं। यार अगर वो टी20 के खिलाड़ी ही नहीं थे या नहीं हैं तो किस तरह से बाबर आजम रैंकिंग्स में नंबर 1 रहा, और इतने देर तक वो रहा कि 1057 डेज, 3.5 साल का ये अरसा बनता है। इतने दिन तक वो बंदा नंबर 1 टी20 का बैट्समैन रहा इंटरनेशनल्स में, और यहां पर आकर गंदा सा मुंह, घटिया सा मुंह अपना, वो मैं क्या कहूं, क्या नाम दूं मैं उस मुंह को, वो मुंह लेकर आकर कहते हैं ये हमारे टी20 के प्लेयर नहीं हैं। लेकिन बाबर आजम जो कि 1057 दिन के साथ नंबर 1 पर थे, और टी20 इंटरनेशनल में वो नंबर 1 पर थे सबसे ज्यादा दिन तक, मतलब मोस्ट डेज स्पेंट एज ए नंबर 1 ओडीआई, नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल बैट्समैन। लेकिन एकदम से पता चला कि वो विराट कोहली जिनके 1013 दिन थे और वो सेकंड नंबर पर थे, वो फर्स्ट नंबर पर पहुंच गए हैं, और उनके 1200 से ऊपर दिन, 1202 दिन मेरा ख्याल उनके बन गए हैं, और वो पहले नंबर पर आ गए और बाबर आजम सेकंड नंबर पर आ गए हैं टी20 इंटरनेशनल में मोस्ट दिन स्पेंड करके। हुआ कैसे ये? टी20 इंटरनेशनल से तो विराट कोहली 2024 का वर्ल्ड कप खेलकर रिटायर हो गए थे, तो फिर विराट कोहली अब पहले नंबर पर कैसे पहुंच गए हैं और बाबर क्यों सेकंड नंबर पर आ गए हैं, उसी पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। मुझे खुद नहीं पता था भाई साहब, मैं खुद नहीं जानता था कि ये कैसे हुआ कि वो विराट कोहली जिसके 1013 दिन थे जो उसने टी20 इंटरनेशनल में एज ए नंबर 1 बैट्समैन स्पेंड किए थे, वो बढ़ के 1202 कैसे हो गए। मैंने काफी रिसर्च की लेकिन मुझे समझ नहीं आया भाई साहब, और फिर मुझे इसका जवाब दिया चैट जीपीटी ने। मैंने उससे पूछा कि यार ये क्या सीन चल रहा है भाई, इस वक्त सोशल मीडिया भरा पड़ा है, विराट कोहली, किंग कोहली के नाम से दोबारा से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, और किंग कोहली वो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, विराट कोहली ने क्रिकेट पर राज किया है, तो विराट कोहली ने नंबर 1 तो टी20 में वो रहा था, लेकिन 1013 दिन थे, और अब ये कैसे हो गया कि वो 1.5 साल से क्रिकेट भी नहीं खेल रहा टी20 इंटरनेशनल, और फिर वो नंबर 1, मतलब सबसे ज्यादा उसके दिन कैसे हो गए। मतलब ये जो तकरीबन 190 दिन का इजाफा हुआ, ये कैसे हो गया। तो चैट जीपीटी ने मुझे डिटेल प्रोवाइड की, और उस डिटेल के बाद जाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्होंने कहा कि आईसीसी जो है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता, लेकिन विराट कोहली तो वाकई काफी देर से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब आईसीसी ने कोई कैलकुलेशन वगैरह की है, और कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि विराट कोहली 2014 में नंबर 1 बने थे, फिर 17 में थे, फिर 18 में थे, इस तरह से मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर वो नंबर 1 रहे थे। अब टोटल कैलकुलेशन करके कोई आईसीसी ने इसको रिलीज किया है कि विराट कोहली जब वो मोस्ट डेज स्पेंट एज ए नंबर 1 इन टी20 इंटरनेशनल, और वो 1202 दिन बनते हैं, जबकि बाबर आजम के हैं 1057 दिन। और तीसरे नंबर पर भी वो कौन से बैट्समैन हैं, आई थिंक पीटरसन या कौन थे, बहरहाल वो 700 कुछ दिन थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाबर आजम अब विराट कोहली को क्रॉस कर जाएंगे, क्या बाबर आजम विराट कोहली के 1202 को क्रॉस कर पाएंगे। तो उसका जवाब सीधा साधा ये है कि भाई साहब बाबर आजम को टी20 क्रिकेट में तो ले आए। बाबर आजम को तो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के जो बड़े महान बनते हैं, उन्होंने ये कहकर बाबर को टीम से बाहर निकाला हुआ है कि ये हमारा टी20 का प्लेयर ही नहीं है। और भाई फिटे मुंह तुम लोगों की सोच पर, 1000 बार लानत तुम लोगों की ऐसी घटिया सोच पर जो ये कहते हो कि बाबर टी20 का प्लेयर नहीं है। वो
1057 दिन तक टी20 इंटरनेशनल में नंबर 1 बैट्समैन रहकर चला गया, और तुम लोग अब गंदा सा मुंह लेके आके ये कहते हो कि मतलब वो जिस तरह से वो आलू नहीं होते खराब हुए पड़े, बाजू का सब्जी वाली शॉप पे आलू लेने जाए ना तो कुछ आलू डिंगे पिडिंगे हुए पड़े होते हैं, वो उस तरह के आलूओं जैसा मुंह लेके आके स्टेज पर बैठकर ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं कि ये हमारा टी20 का प्लेयर नहीं है। यार मैं कहता हूं कि इसके अलावा तो हमारे पास कोई टी20 का प्लेयर ही नहीं है। कितने हमने आज तक प्रोड्यूस किए हैं, कितने प्रोड्यूस किए हैं हमने टी20 के बैट्समैन। 2007 से 2006 से इंटरनेशनल टी20 चल रहे हैं, तो 2006 से लेकर 2025 आ गया, 20 साल के अंदर हमारा कौन सा ऐसा बैट्समैन था जो नंबर 1 पर पहुंचा टी20 में? दिखा दो यार, कोई दिखा दो, नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर भी पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि वो सारे टी20 के बैट्समैन थे। ये बाबर आजम इसलिए पहुंच गया कि ये टी20 का बैट्समैन नहीं है। यार फिटे मुंह यार ऐसी सोच पे। बाबर आजम नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे इतने दिन गुजारे और उसी को कह रहे हैं कि ये टी20 का बैट्समैन नहीं है यार। शेम ऑन यू यार, शेम ऑन दीज पीपल जो इस तरह से कहते हैं यार।